वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जा रहे हैं मुगल आई हॉस्पिटल। और यहाँ पे मैंने बच्चों को फुल कवर किया होता है बाइक पे जब लेके जाती हूँ। और अब जा रहे हैं हम हॉस्पिटल और वहाँ पे जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। जा रहे हैं। मेरी आइज़ ख़राब है। हाँ। और आपकी ठीक है? हाँ। आपकी आइज़ ठीक हो गई है? दिखाओ। तो ठीक हो गया। आपकी आइज़ ठीक हो गई है? तू ठीक हो गई है? ओके। आपकी ठीक हो गई है? आपकी आइज़ ख़राब है? चलो चेक करा के। और जी यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। तो सबसे पहले जी हमने जब अपना टोकन लिया तो 146 नंबर था, यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे बाद हमारी बारी आनी थी। तो हमने सोचा कि करीब जो वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है उधर जाके हम बच्चों के साथ खेल लेते हैं। और यहाँ पे हमने तकरीबन 2.5 घंटे गुजार लिए थे। और उसके बाद जब हम वापस गए तो हमारी बारी आ चुकी थी। और यहाँ पे जो टेस्ट का प्रोसेस था वो 3 प्रोसेस में था, यानी कि 3 स्टेप में था। और वो ये था कि जी सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट होगा, इसके बाद 2 और हॉल हैं वहाँ पे जाके टेस्ट होना है। और यहाँ पे ज़ारा जी सब जो जितनी भी आंटियाँ आ रही थी ना उनसे पूछ रही थी आके आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं। और यहाँ पे अब हम वेट कर रहे थे अपने सेकंड टेस्ट की। और इतना अच्छा हॉस्पिटल था, इतनी सफाई थी, इतनी अच्छी सर्विस थी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना प्रोफेशनल तरीके से हर काम हो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि यहाँ पे ना कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लेते। इधर देख के बात करो, इधर देख के बात करो। किसकी आंखें ख़राब हुई हैं? आपकी। और आपकी नहीं ख़राब हुई? हाँ। तो आप आंटी से क्या पूछ रही थी? चुप करो। आप आंटी से क्या पूछ रही थी कि आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं? नहीं है। हाँ। आपकी ठीक है? हाँ। और आपकी आंखें ठीक है? नो। नो चेक करानी है अभी तो। यस। और आपकी आंखें ठीक है? आपकी आंखें ठीक है? आंखें ठीक है? वेरी फास्ट। बहुत वेरी फास्ट। मोबाइल इतना नहीं देखते, टीवी देखते हैं। ये क्या है? अब बताइए क्या? सेंटर वाला नहीं नजर आ रहा। नीचे थर्ड लाइन में एम लिखा हुआ है। नहीं ये वाई, ये एम लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है। अब ठीक हुआ है लेकिन अब सही है। अब है टी वाई बी एम ए ओ टी वाई ए एम। ये बहुत सब शुरू टी वाई बी हाँ टी वाई बी एम ए। हाँ ये अब पढ़ूँ सारा। टी वाई बी एम एच ओ टी। लास्ट लाइन कंप्लीट पढ़िए। लास्ट लाइन है वाई टी वाई एच एम आई। मैडम ये अलग जब लगाएंगे आपको उसमें चक्कर आएंगे, जमीन ऊपर नीचे लगेगी, उसको एडजस्ट करना आपको जैसे चक्कर आए। और यहाँ पे अब हम वेट कर रहे थे अपने लास्ट स्टेप का, यानी कि जो थर्ड स्टेप था वो लास्ट था। और यहाँ पे जी होना ये था कि जो आपका फर्स्ट टोकन था ना, यानी कि अगर हमारा 146 नंबर था तो इसी नंबर पे हमारी बारी आनी थी। और यहाँ पे अब हम वेट कर रहे थे कि जब 146 नंबर आएगा तब हम जाके अपना टेस्ट वगैरह करवाएंगे। और यहाँ पे मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीडअप हो गया था काम और बहुत ज़्यादा रश भी था। लेकिन रश ऐसा था कि वो जो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह इकट्ठी करते हैं ना, उन्होंने इस तरह से नहीं किया हुआ था। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था, यानी कि अच्छा खासा रश था लेकिन वो महसूस ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ था हर चीज़ को। और यहाँ पे जी हमारी हो गई थी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि रिज़ल्ट क्या आया था। और यहाँ पे हमारा हो गया था टेस्ट और अब हम जाने लगे थे घर। और पूरा जो यहाँ पे आई क्लिनिक था ना वो कम्प्लीटली क्लोज हो गया था और फिर हम निकल रहे थे यहाँ से। हेलो ज़ारा,
ये जरा ज़ारा आमना किए ज़ारा ज़ारा इधर देख लो ज़ारा चीज़। हाँ जी, तो वेलकम बैक और आ गए हैं हम वापस। और रिज़ल्ट मैं आपको बता देती हूँ। रिज़ल्ट ये है कि जी ज़ैनब की होगी है 0.5 नज़र ख़राब और मेरी होगी है 2। और वो क्यों हुई है? और करो मोबाइल यूज़। तो खैर मोबाइल वगैरह यूज़ करने से नहीं नज़र ख़राब हुई, नज़र इस वजह से ख़राब हुई है कि अगर आप मोबाइल या स्क्रीनिंग वगैरह का जो आपका एंगल है वो ख़राब है, उसकी वजह से आपकी नज़र वगैरह ख़राब होती है। और ये बात मुझे इस तरह से पता चली कि हम जब ऐनक बनवाने गए थे तब उन्होंने हमें कहा कि कहीं लेट के मोबाइल वगैरह यूज़ तो नहीं करते। तो रीज़न यही बना क्योंकि मैं जब एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो वो मैं रात को लेट के करती हूँ और सारा दिन ज़ाहिर सी बात है चलते फिरते गुजर जाता है। तो यही रीज़न था कि मैं लेट के रात को मोबाइल यूज़ करती थी, उसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। और ज़ैनब के साथ भी यही मसला हुआ था कि ज़ैनब जब स्कूल से आती थी ना वो सोती नहीं थी, तो मैं उसको कहती थी कि तुम ना लेट के टीवी वगैरह यूज़ कर लो ताकि तुम थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, तुम्हारा मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाए। तो उसकी वजह से ज़ैनब की नज़र भी ख़राब होगी और मेरी भी होगी। और ये रीज़न बनी है असल में क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड सारा दिन कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनकी नज़र वगैरह को कुछ नहीं हुआ। वो इस वजह से क्योंकि उनका जो स्क्रीनिंग का एंगल है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लेट के तो ये ध्यान रखें कि आपकी नज़र किसी वक्त भी ख़राब हो सकती है। मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब होगी और मुझे पता नहीं चला। तो जब हम गए थे ऐनक वाली दुकान पे तो वो कह रहे थे कि जी आपकी नज़र एकदम से इतनी कैसे ख़राब हो सकती है, आपको पता नहीं चला। तो खैर नहीं पता चला। और अब ये था कि हम नज़र को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो जी लेसिक सर्जरी होती है जिसके थ्रू हम नज़र को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते वैसे। लेकिन एक ये है कि मैंने गूगल पे एक रूल पढ़ा है 20-20-20 वाला रूल, और वो ये है कि जी 20 मिनट्स के लिए ना हर 20 मिनट्स बाद आपने 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर देखना है और उसकी वजह से ना आपकी नज़र जो है काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इसके अलावा सब्जियां खाएं, एक्सरसाइज करें और बस अपना ख्याल रखें, यही हो सकता है इसके अलावा। और ये जी सब कुछ मेरे लिए कि मतलब ये सारा कुछ ज़ाहिर सी बात है मुझे भी करना पड़ेगा कि मेरी काफ़ी नज़र वगैरह ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे जो था ना छोटे तो बहुत ज़्यादा शौक था कि जी मुझे ना ऐनक लग जाए। और गलत मलत ABC ना पढ़ के हम आ जाते थे जैसे कि शायद हमें ऐनक लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बड़े होते होते हमें पता चल गया जी ये ऐनक लगना ना बुरी बात होती है, मतलब अच्छी नहीं होती, हेल्थ ख़राब होती है इससे। तो अब जाके जब पता चला तो अब लग गई है। और वो कैसी लगी है वो ऐनक मैंने बनवाई है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। इतनी भी कोई ख़ास नहीं है लेकिन खैर चलें दिखाती हूँ। और जी ये है जी मेरी ऐनक, और मैंने इसको ब्लैक में इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मतलब सोबर सी लगती है, तो मैंने कहा वो वाली नहीं बनवानी। और खैर ये भी मैंने पहन तो लिया लेकिन मैं वैसे नहीं पहन रही क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा पहनने का। लेकिन खैर कहते हैं कि जी अगर आपकी दूर वाली नज़र ख़राब है तो आपको पहन के रखनी चाहिए। और अब खैर पता नहीं क्या होता है। मैं तो अब पहले तो हैंड फ्री लगा के एडिटिंग वगैरह करती थी, लेकिन अब हैंड फ्री के साथ साथ ऐनक भी लगानी पड़ेगी। तो खैर ये था जी आज का व्लॉग, और कैसा लगा है आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों कहाँ से आए हम? ऐनक स्टोर से। ऐनक स्टोर से। और किस किस की ऐनक ली है हमने? मेरी और मम्मा। मेरी और मम्मा की। और मम्मा को क्या कहना है आपने अब? थैंक यू। थैंक यू कहना है, लेकिन कहना है कि अब ऐनक लगा के रखें। ओके। और ज़ैनब वकार भी, और सिस्टर्स को नहीं देना, टूट हो जाएगी। यस। बाय बाय। बाय बाय।